कोरोना संकट से जहां इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं है। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस का संक्रमण अब भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए देश को संपूर्ण लॉकडाउन भी किया था, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आई। फिर मजबूरी वश धीरे धीरे इस कोरोना के साथ ही जिंदगी को रफ्तार देने की शुरुआत की गई। इस गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ जिंदगी को एक बार फिर से उठ खड़ा करने के लिए पीएम मोदी ने देश के संबोधन में लोकल के साथ वोकल की बात को कहते हुए आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। इसका आशय ये भी है कि अभी समय है कि हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना ही होगा। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का मुद्दा साल 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन आर्थिक नीति के बाद वैश्विक विस्तारीकरण का विचार हमारे नीति सूत्रधारों के मन में इस कदर छाया हुआ था कि उस समय आत्मनिर्भरता जैसी बातें दकियानुसी सी लगती थीं, जिसके चलते चाइनीज प्रोडक्ट्स ने भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। और आज चाइनीज प्रोडक्ट भारत के घर घर में पहुंच गए हैं, भारत के व्यापार पर राज कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट क्यों जरूरी है और हम कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट के बाद हालांकि हमारा व्यापार घाटा कम हुआ, लेकिन देश ने देखा कि 1991 के बाद लगातार और 2001 तक, जब से चीन WTO का सदस्य बना, इसके बाद से हमारा विदेशी व्यापार घाटा बढ़ता चला गया, जो 2013 तक $190 बिलियन तक पहुंच गया था। वर्ष 2013 के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में गिरावट के बाद हमारा व्यापार घाटा कम हुआ। हालांकि इसके बाद भी ये घाटा 2018-19 में $184 बिलियन तक पहुंच गया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि हमारा आयात इतना बढ़ गया था, हमारी निर्भरता विदेशों और विशेष तौर पर चीन पर अत्यधिक बढ़ गई थी। हमारे उद्योग या तो बंद हो रहे थे या फिर अपनी क्षमता से कहीं कम स्तर पर काम कर रहे थे। इसका सीधा असर हमारे रोजगार सृजन पर भी पड़ा। इस कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया विभिन्न दवाओं के कच्चे माल, मास्क, PPE किट्स, टेस्टिंग किट्स के साथ अन्य मेडिकल उपकरणों के लिए पूरी तरह चीन पर ही निर्भर हो गई थी, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं था। ऐसे में भारत ने अपने आयात को कम किया और देश में ही PPE किट्स के साथ अन्य आवश्यक मेडिकल सामग्री का निर्माण शुरू करवाया। इस महामारी के संकट के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधनों में लगातार लोकल यानी स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए बढ़ावा देने की बात को कहा। जिस प्रकार चीन के वुहान शहर से ये महामारी फैली, उसके बाद इसकी भयावहता को छुपाया गया और इस बीमारी को दुनिया में फैलाने का घटिया काम चीन द्वारा किया गया। इससे पूरी दुनिया में चीन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चीनी माल के बहिष्कार का इस समय माहौल है। भारत में अधिकांश लोग चीनी माल के बहिष्कार का संकल्प ले रहे हैं। लद्दाख के सुप्रसिद्ध नागरिक सोनम वांगचुक के चीनी माल के बहिष्कार के संदेश ने जैसे चीन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। लोग चीन के माल का बहिष्कार तो कर ही रहे हैं, तो साथ ही चीन से आने वाले खतरों के प्रति आगाह भी कर रहे हैं। यही कारण है कि कई बड़े उद्योगों ने चीन से अपने कारोबार को समेट लिया है। अब ऐसे में चीन के बहिष्कार और आत्मनिर्भरता का विचार पूरी दुनिया के सामने है।
कहा जा रहा है कि दवाओं के कच्चे माल में हमारी क्षमता काफी क्षीण है, इसलिए हमें चीन से उसको आयात करना ही पड़ेगा। यह सही है कि पिछले कुछ समय से चीनी माल की डंपिंग और सरकार की अनदेखी के चलते भारत के उद्योग नष्ट हो गए थे, लेकिन आज महामारी के समय में हमने अपनी क्षमता को साबित कर दिखाया है। पीपीई किट्स, मास्क, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर इसका उदाहरण है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चीन से पहले हमने मंगलयान को मंगल पर भेजा था। अंतरिक्ष का कार्यक्रम, पीएसएलवी, मिसाइल कार्यक्रम, सॉफ्टवेयर आदि भारत की क्षमताओं को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए काफी हैं। अगर चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील फैल जाती है तो वहीं आने वाले समय में चीन से आयात में और अधिक कमी हो सकती है और हमारे आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बढ़ावा मिल सकता है। बीते करीब 3 दशकों से भूमंडलीकरण का जुनून देश में इस कदर हावी था कि नीति निर्माता सूत्रधार ये सोच नहीं पा रहे थे कि युद्ध या महामारी की स्थिति में देश का आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक होता है। खासकर खाद्यान्न के बारे में तो नीति निर्माताओं को ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि लॉकडाउन की अवधि में पूरे देश के गरीबों को यदि भोजन उपलब्ध कराया जा सका है तो उसके पीछे हमारी खाद्य आत्मनिर्भरता ही है। लिहाजा हमें अन्य जरूरी वस्तुओं के बारे में भी इसी प्रकार अब सोचने की जरूरत है। वीडियो न्यूज के संबंध में आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप अन्य वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को लाइक करें।